देख ली, मोबाइल में उन्होंने एक रील देख ली, एक महिला को पिंक टिकट नहीं मिली, राष्ट्रीय मुद्दा। एक महिला को दिल्ली सरकार ने योजना बंद कर दी, दिल्ली सरकार ने, अरे भैया हम जितनी योजनाएं बिजली, पानी और बसों में सफर की योजनाएं निश्चित दे रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा का पूरा फंड भी आवंटन कर दिया है, परंतु एक चीज नहीं होने देंगे, जो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी, वो अब नहीं होगी, अब वो नहीं चलेगा। हम लोग इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी महिलाएं उपयोग करती थी 100, बिलिंग होती थी 400 की। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो, वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है, वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकटिंग के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा, 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना, पिंक को मत बदनाम करें, ये कर रहे थे। वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी, परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। और भी सुन लीजिए, ये सारी की सारी योजनाएं, इन सब के ऊपर काम होगा, सब कुछ देंगे। जो योजनाएं पहले चल रही थी वो भी देंगे, जो हमने कही वो भी देंगे, और फिर भी सबसे बड़ा बजट दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है। पर वो मजेदार था। पर मैं एक बात बताऊं, मैं ये सोच रही थी, एक वीडियो आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने देखी, मंच से बोली, इनके पास एक पूरा सिस्टम है, इन्होंने सैकड़ों लोग बिठा रखे हैं जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, जो सोशल मीडिया वॉर करते हैं। तुरंत कोई इश्यू उठाओ, उसको फिर ऐसा एक्सप्लोर कर दो, ये हो गया, एक बड़ा सेक्टर आज से नहीं सालों से चल रहा है। ये लोग दिल्ली को बर्बाद भी ऐसे ही किया, और उसको कैसे मुद्दा बनाना है, उसको कैसे मैग्नीफाइज करना है, उसको कैसे जनता के बीच में प्रस्तुत करना है। एक टिकट, वो वीडियो आप ही के पास आई, वो वीडियो आप ही ने बोली, वो आपको ही बोलने की जरूरत पड़ी, देखिए क्या हो गया। अरे कौन सी महिला का, एक भी महिला का नहीं हमने टिकट रोका भाई, सबको एज इट इज सारी योजना दे रहे हैं, और अच्छे तरीके से देंगे, और बेहतर तरीके देंगे, और जो उस योजना के महत्व आता है उन सबको योजना मिलेगी, ये हमारा वायदा है। तो आप जितनी मर्जी अपने उन सोशल मीडिया वॉरियर के साथ में लड़ाई लड़िए, पर ये ध्यान रखिए कि ऐसे भी हजारों वॉरियर्स हैं जो देश हित में इस दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं। अगला सेक्टर है एफिशिएंट इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, सिंचाई में सुधार, बाढ़ का समाधान, सुरक्षित होगी राजधानी। ध्यान होगा आप लोगों को, दिल्ली में 2023 में जो बाढ़ आई थी, इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ थी जो दिल्ली में घटित हुई। कारण पिछली सरकारों की अनदेखी, कराई नहीं कभी उस काम में, कभी नालों की डिसिल्टिंग हुई नहीं, कागजों में हो जाती थी, कागजों में डिसिल्टिंग हो जाती थी, बाहर तो 100 ग्राम कूड़ा भी नहीं निकलता था, 100 ग्राम कूड़ा भी कभी नहीं निकला, डिसिल्ट हुआ ही नहीं। परंतु डिसिल्टिंग हो जाती थी तो दिल्ली में जलभराव क्यों नहीं होगा, दिल्ली में बाढ़ क्यों नहीं आएगी। परंतु सुनिए, चाणक्य ने कहा है, किसी देश की प्रगति के लिए, सुन लीजिए, चाणक्य जी ने कहा है, किसी देश की प्रगति के लिए उस देश के राजा को आने वाली विपदाओं को लेकर पहले से ही सजग होना चाहिए, उन्हें समय से पहले खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, आर्थिक प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म करना चाहिए, और राजस्व में हानि को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीज दिख रही है, भूकंप आना, बाढ़ आना,
ये सारी चीजें दिखती है। इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली तैयार नहीं है। बाढ़ आ जाएगी देश की राजधानी में, ये आपके शासनकाल में ही हो सकता था। ये फर्क था। दिल्ली बरसात में राहत की बजाय आफत झेलती थी। सड़कों पे जल भराव, बाढ़ में जैसी स्थिति, ठहरे हुए पानी में समाई गाड़ियां, हेडलाइट, उनकी धंसती सड़कों की तस्वीर हर सीजन में टीवी पे एक ही, देखिए एक बारिश में क्या हाल हो गया, देखिए गाड़ियां घुटने हेडलाइट तक डूबी रहती थी। दिल्ली में वाटर लॉगिंग और खराब ड्रेनेज सिस्टम एक गंभीर समस्या रही है, जिससे हर साल बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती रही। दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी को हर साल बारिश के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली में बरसात का मौसम ही खराब है। लोग चाहते ही नहीं थे बारिश आए, लेकिन असल में बरसात खराब नहीं थी अध्यक्ष जी, बरसात खराब नहीं थी, बल्कि दिल्ली की पिछली जो सरकारें थी उनका प्रशासन खराब था। उन्होंने कभी भी इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोई काम किया ही नहीं, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पे जल भराव एक आम बात हो गई। लेकिन हमारी सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम लोग इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के मद में 603 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं। 603 करोड़ रुपए। वो ड्रेन्स जो कभी जीवन में साफ ही नहीं हुई, उनको साफ किया जाएगा, उनकी रीमोल्डिंग की जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा। और इन समस्याओं से निपटने के लिए हम बाढ़ नियंत्रण के लिए नालों का पुनर्निर्माण, उसके लिए भी 150 करोड़ रुपए का फंड रख रहे हैं। इन नालों की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा और जितनी बाढ़ नियंत्रण के लिए जो खुले हुए ये जलाशय हैं, ओपन वाटर बॉडीज, उनकी सफाई, उनकी डीसिल्टिंग की भी योजना है और मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। ये सारी चीजें दिल्ली में जल भराव ना हो, दिल्ली में कभी ऐसी आपात स्थिति ना आए, और इन सब के लिए काम किया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये विजन है दिल्ली सरकार का, मैं आज आपको बताना चाहती हूं। अगला जो पॉइंट है, हरित दिल्ली, स्वच्छ हवा और सतत विकास, पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ और पॉल्यूशन कंट्रोल। दिल्ली की जनता वर्षों से परेशान है। पॉल्यूशन काम कभी हुआ ही नहीं। ग्रैब लगा दो, ग्रैब लगाना कोई समाधान तो नहीं है। करा क्या, समाधान कैसे होगा, कभी सोचा नहीं। दिल्ली सरकार राजधानी के हर एक नागरिक को अनइंटरप्टेड और अफोर्डेबल बिजली प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। हम बिजली बजट दिल्ली को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना, और इन सारी बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए हमने 3,847 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 3,847 करोड़ का। अध्यक्ष जी, मेरी सरकार का उद्देश्य है दिल्ली के हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली मिले। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राजधानी की आर्थिक वृद्धि को समृद्ध देने के लिए आंतरिक बिजली उत्पादन बहुत जरूरी है। क्लीन और रिन्यूएबल ऊर्जा बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ MOU करने की प्रक्रिया में है, ताकि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दिल्ली में लागू किया जा सके और इस योजना के तहत दिल्ली के आवासीय उपभोक्ताओं को 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि पब्लिक मोटिवेट हो और वो अपने घरों पे PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना को लागू कर सके। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राज्य का टॉप अप करने के लिए जितना पहले मिल रहा था उससे ज्यादा देने के लिए दिल्ली ने 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की है ओवरहेड वायरिंग। दिल्ली जूझ रही है इस ओवरहेड वायरिंग से। जगह जगह पे
दुर्घटनाएं हो जाती हैं आग लगने की, और बहुत बुरा लगता है। कई कॉलोनियों में तो ऐसा लगता है कि आसमान भी नहीं देख सकते, और हवा पानी की भी दिक्कत रहती है। ओवरहेड बिजली के तार, इसको शिफ्टिंग ऑफ हाई टेंशन एंड लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों की योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के नाते हम 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर रहे हैं। दिल्ली काम करेगी क्लाइमेट चेंज पे, दिल्ली काम करेगी एयर क्वालिटी पे, वाटर रिसोर्सेज पे, और उनको स्वच्छ और संरक्षित रखना हमारी सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकताएं हैं। दिल्ली को वायु, जल प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम दिल्ली को वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, और वेस्ट टू एनर्जी के और अधिक प्लांट के साथ में दिल्ली अपनी इन समस्याओं को उसको हट सकेगी, उससे निजात पा सकेगी। हम एनवायरमेंटल पैरामीटर की मॉनिटरिंग करेंगे, परियोजनाओं को टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के लिए 506 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। 506 करोड़ का बजट अध्यक्ष जी, पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया इस फील्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल और इमरजेंसी मेजर्स के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया गया है, और साथ ही एक दिल्ली सरकार की स्कीम रही दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी, यानी कि RAA और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पार्क को अडॉप्ट किया जाता रहा। तकलीफ की बात है कि संस्थाओं ने पार्क ले लिए पर उनको उनके अगेंस्ट फंड दिया ही नहीं गया, पैसा दिया ही नहीं गया। लोग तंग है, परेशान है, अपनी जेब से कब तक खर्चेंगे। इसके कारण से दिल्ली के पार्कों की बदहाली हुई। मैं आज इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी योजना के अंतर्गत हमने 20 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसमें RAA, NGO, सोसाइटी, इन सबको पुराना बकाया भी और नया भी जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली को हरित क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पौधे लगाने का 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वायु प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग और 6 नए CAAQM कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, अभी जितने हमारे टॉवर्स लगे हैं उसमें और 6 नए टॉवर्स लगाए जाएंगे, और दिल्ली, ताकि पूरी दिल्ली की पिक्चर आ सके कि एक्चुअल में हमारा AQI कितना है, तो इसके लिए हम ये करेंगे। इसके अलावा 32 जगह पे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे, जिससे पानी की क्वालिटी को रियल टाइम मॉनिटरिंग दी जाए, ये काम भी किया जाएगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई कमांड सिस्टम, कोई रिड्रेसल सिस्टम, कुछ नहीं। ऐप बना के छोड़ दी गई है, कोई ये भी नहीं देखता, कोई झांक के नहीं देखता कि भाई ये ऐप काम कर रही है कि नहीं कर रही, समस्या आई है तो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। हमने गुड गवर्नेंस के चलते ये तय किया है कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइस लेवल, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक जाम, वाटर लॉगिंग्स, ये सारी चीजों को पूरी दिल्ली में, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर चीज को एक छत के नीचे पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दिल्ली का बनाया जाएगा, जहां ग्रीवेंसेस भी सुनी जाएगी और उससे संबंधित विभागों को वो देखा जाएगा। ऐसा गुड गवर्नेंस का परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ में सुशासन किया जाएगा। परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सत्ता के माइंडसेट को बदलना होगा। हम सत्ता के माइंडसेट से यहां नहीं आए, हम सेवा के माइंडसेट से आए हैं। हम गरीब कल्याण को अपना माध्यम मानते हैं और तुष्टीकरण में विश्वास नहीं रखते, हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। तुष्टीकरण में विश्वास नहीं है हमारा, संतुष्टीकरण में विश्वास है। और इसलिए जितने भी हमारे
उपायुक्त कार्यालय जिला स्तर पे विभिन्न विभागों के और एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय की भूमिका निभानी है। जिला अधिकारियों से उनकी भूमिका को सशक्त करना है और जिला परियोजना निधि योजना के लिए हम 53 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं ताकि नीचे डीएम एसडीएम लेवल पे ऑफिसेस बेहतर हों, वहां के ग्रीवेंसेस ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके और दिल्ली में एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो सके। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के साथ आपदा प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक कमांड जरूरी है। जो मैंने कहा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बहुत जरूरी चीज है दिल्ली में एक ऐसा होना ताकि किसी भी समय एक ही छत के नीचे हमें समस्या का संज्ञान मिल जाए। पहले की सरकारों की आदत थी कभी स्थानीय निकाय को उसका शेयर देती नहीं थी, विशेष रूप से जो पिछले 10 साल में आई। एमसीडी में हम लोग भी रहे, रोते रहते थे, पीटते रहते थे, भैया दो। कैसे कूड़ा उठेगा, कैसे काम होगा, कैसे नालियां साफ होगी, कैसे सड़कें रिपेयर होगी जब आप स्थानीय निकाय को उसका शेयर दोगे ही नहीं। ये मानसिकता थी उनकी, सब अपने हाथ में रख लो, सब अपने हाथ में रख लो, कुछ नहीं देना। काउंसलरों को फंड नहीं मिलता था इस चक्कर में, कभी मिला नहीं। मतलब नहीं, इनके लिए कोई मतलब नहीं है, वो किसी और पार्टी का, इनकी सरकार रही तो भी नहीं दिया और जब हम लोग रहे तब तो दिया ही नहीं। परंतु दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है स्थानीय निकाय के निमित्त जो भी हमारा शेयर बनता है 6,897 करोड़, एक रुपया उन्हें देंगे, एक रुपया उनको देंगे। और मैंने तो सरकारी अधिकारियों को, दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए अफसरों को बुला के कह दिया है कि और चाहिए और भी ले लो, पर दिल्ली में कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। जो चाहिए वो लेके जाओ, जो सुविधा चाहिए, कर्मचारियों को तनख्वाह दो, हर एजेंसी की पेमेंट क्लियर करो, परंतु दिल्ली में कूड़ा नहीं पड़ा होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम 6,897 करोड़ दिल्ली को उसका अपना शेयर देंगे। दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे कोर्ट। ये कोर्ट सालों से बुरी अवस्थाओं में चल रहे हैं। कभी सरकारों ने इस मद पे पैसा खर्च नहीं किया कि कोर्ट बेहतर हो, वहां सुनवाई स्पीड अप हो, वहां का सिस्टम जो है अपडेटेड हो। परंतु दिल्ली की ये सरकार, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मौजूदा 690 कोर्ट हॉल हैं, उसमें से 200 और कोर्ट रूम जोड़ के कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हमारी योजना है। और शास्त्री पार्क, कड़कड़ डूमा, रोहिणी जैसे इन सब के लिए हमने 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और हाइब्रिड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, उसकी सुनवाई के लिए, डिजिटल सुनवाई के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। इन सारी न्यायिक योजनाओं के लिए टोटल मिला के 927 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। हम सब ने देखा दिल्ली का फायर फाइटिंग सिस्टम बेजान है। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए गाड़ियां गलियों में पहुंच तक भी नहीं पाती। रोज घटनाएं, दुर्घटनाएं, कभी चांदनी चौक की, कभी सदर बाजार की, कभी किसी अन्य क्षेत्र की हम सुनते हैं। जो फायर स्टेशन है वर्षों से बुरी हालत में पड़े हैं, उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं है। परंतु मैं आज इस हाउस को बताना चाहती हूं कि हमने 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वो छोटी छोटी गलियों में जा करके फायर फाइटिंग कर सकें, आग बुझा सकें, किसी के जान मान की हानि ना हो। ये काम हमारी दिल्ली की सरकार करेगी। और इसी तरीके से अपडेटेड मशीनरी खरीदने के लिए, बाकी फायर टावर्स, एरियल लैडर्स, प्लेटफॉर्म, सारी मशीनरी खरीदने के लिए पूरे इंतजाम करते हुए दिल्ली फायर सर्विसेज को
कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम 110 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर रहे हैं, 110 करोड़ रुपए का। और ये भी बताना चाहूंगी कि दिल्ली फायर स्टेशन के जो मुख्यालय है कनॉट प्लेस में, जो वर्षों से बुरी हालत में पड़ा है, उसको नया बनाया जाएगा, अपडेटेड और ऐसा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का फायर स्टेशन होगा। ऐसी योजना हमारी दिल्ली सरकार की है। इस तरीके से मैं बताऊंगी कि दिल्ली फायर सर्विसेज के तहत पूंजीगत परियोजनाओं में हमने 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। होम गार्ड वॉलंटियर एक बहुत बड़ा विषय है दिल्ली सरकार के लिए। इसकी अधिकृत संख्या जो है वो 10,285 से बढ़कर 25,000 करने का प्रस्ताव किया गया। अलग अलग दिल्ली के वर्गों के लिए हमने बताया कि व्यापारी बोर्ड बनाया जाएगा, गिग वर्कर्स के लिए मैंने बताया, घरेलू सहायकों के लिए, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, इन सबको सामाजिक सुरक्षा की योजना के तहत कवर मिले, ये हमारा प्रयास होगा। कामगारों का शोषण करने वाले व्यक्ति और एजेंसियां जो उनका शोषण करती है, उस शोषण पे रोक लगे। हमारी सरकार अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड को स्थापित करके उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। एक प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे विभिन्न क्षेत्रों के नए युवा दूरदर्शी लोगों को शामिल करने के लिए। चीफ मिनिस्टर्स यंग विजनरी इनोवेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें युवाओं को सरकार के साथ जोड़ा जाएगा और उनके नई ऊर्जा के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी। और उस हेड में हमने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। दिल्ली में जेल परिसर भी है, ध्यान ही नहीं दिया कभी सरकारों ने, कैसे काम कर रही है वो जेल है। अब देंगे, हाँ, अगर अब इनको मौका मिलता तो शायद देते, क्योंकि दिक्कत हो रही होगी ना, सुविधाएं नहीं मिली होगी। पर दिल्ली जेल के तत्वाधान में एक सोसाइटी का बनाई जाएगी। 2-3 तरह से हमने सोचा है। एक तो जो अलग अलग कौशल स्किल्स के माध्यम से जो जेलों में सामान बनता है, हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार जहां जहां जिस विभाग में हमें जरूरत है, जैसे वो डेस्क बनाते हैं, हमें स्कूलों में डेस्क की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे उनके बनाया हुआ सारा सामान दिल्ली सरकार में उपयोग हो जाए। हम उनके स्किल को नया आयाम देंगे। अब ये जेल रेजिडेंशियल परिसर में, अब जनकपुरी में इतना बड़ा तिहाड़ जेल है, वहां के लोकल लोगों को भी समस्या होती है और ऊपर से ये पूरा परिसर इतना पुराना हो गया है कि वहां कैदियों की सुरक्षा बहुत डेंजरस जोन में है। तो ये पूरा का पूरा जेल परिसर दिल्ली के किसी आउटस्कर्ट में शिफ्ट करके वो नया जेल बने, इसके लिए हम काम करेंगे। तो नई जेल का प्रावधान हम लोग किया गया है। तिहाड़, रोहिणी और मंडोली के जेल परिसरों में मैंने बताया कि उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए, और इस पूरी योजना जो नया जेल परिसर मैंने बताया नया बनेगा, उसके लिए हमने परामर्श सर्वेक्षण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए का अभी प्रावधान किया है। और ऐसे ही 20 करोड़ रुपए का प्रावधान जो लामपुर में डिटेंशन सेंटर है उसकी रेनोवेशन के लिए किया गया है। अध्यक्ष जी, अब बजट के निमित्त जितनी योजनाएं हो सकती थी उनको तो हमने एडजस्ट कर लिया, पर बजट से बड़ा है हमारा विजन। उस विजन का, उस विषय में जरूर मैं बोलना चाहूंगी। जितने मध्यम वर्गीय परिवार है उलझे पड़े हैं, कहीं किसी विभाग में कभी कहीं उनको फ्री होल्ड की दिक्कत आ रही है, कहीं उनको वैट की दिक्कत आ रही है, कहीं उनको जीएसटी की दिक्कत आ रही है, अलग अलग जगह पे उलझे पड़े हैं। हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से विवाद से विश्वास तक की योजना लेके आएंगे, ताकि जितने लंबित मैटर्स हैं उनको समाधान दे करके उन्हें भी सुकून मिले और दिल्ली सरकार को भी रेवेन्यू मिले। इसके अलावा
जो वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार पहले काम करती थी, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाने के लिए वो सारी कोशिशें रहती थी, उनको कैसे सिस्टम में घुसाया जाए, उनको कैसे वोट बैंक उनका क्रिएट हो जाए। हम पूरी दिल्ली में सत्यापन अभियान चलाएंगे कि योजनाओं का लाभ केवल उसे मिले जो दिल्ली का निवासी है, जो उसका अधिकारी है। हर एक व्यक्ति को, हर अरे गहरे व्यक्ति को दिल्ली का राजस्व का पैसा खर्च करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा नहीं लगाएगी। नहीं, सत्यापन हर चीज सर्टिफाई होगी, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो राशन है, चाहे ईडब्ल्यूएस की कोई भी कैटेगरी है, हर योजना का सत्यापन करेंगे। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। ऑडिटोरियम, स्टेडियम, एक भी अच्छा ऑडिटोरियम हम कहें कि जो जनता के उपयोग के लिए है वो नहीं है। आने वाले समय में जरूर ऐसे नए ऑडिटोरियम और स्टेडियम खुले, इसका हमारा प्रयास रहेगा। राज्य का कोई अतिथि गृह ही नहीं है कि कोई विदेशी मेहमान आ जाए, कहां उसको ठहराए। राज्य का अतिथि गृह हो, इसको हम अपने एजेंडा में लेंगे। अरे क्या क्या बनाओगे, उसको म्यूजियम बनाओगे या नए मेडिकल कॉलेज खुले, ये हमारा विजन है। और जितने ISBTs हैं, उन ISBTs को भी बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके नई टेक्नोलॉजी के साथ मल्टी स्टोरी ISBT बनाया जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये कोई रैंडम डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें हर एक चीज का बैलेंस मिक्सचर है। इसमें इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की ऊंचाई की उड़ान भी है, तो इसमें वंचितों के लिए विशेष आवंटन और आधुनिक गौशाला जैसी जमीनी हकीकतों के लिए फंड भी रखा गया है। कुल मिलाकर के इस फंड में, इस बजट में ऊंचाई भी है और गहराई भी है। आज इस पावन अवसर पे मैं दिल्ली की जनता के लिए इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत कर रही हूं, तो यह केवल एक वर्षीय वित्तीय योजना नहीं है, ये बल्कि राजधानी के भविष्य का एक खाका है। पूरी राजधानी के भविष्य का खाका है ये। इस बजट को आत्मनिर्भर दिल्ली बनाने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए संकल्प मान लीजिए, और जो कि संभव हो पा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उनके विकसित भारत और विकसित दिल्ली बजट से। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव तय किए। इस बजट से दिल्ली अब सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि प्रगति की राजधानी बने। प्रगति की राजधानी। अब घोषणाओं की जगह योजनाओं पर अमल होगा और अब दिल्ली वादों की नहीं, इरादों की राजधानी बनेगी। डबल इंजन की सरकार दिल्ली को बुलेट ट्रेन की गति से आगे लेकर जाएगी और दिल्ली देश की ग्रोथ इंजन के रूप में उभर के सामने आएगी। अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं इस दिल्ली का इतिहास देखती हूं तो मुझे मशहूर शायर बशीर बंद्र की एक शेर याद आता है कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया, जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया। कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, कभी मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी पिछली सरकारों ने, और कभी राज्य की सरकारों ने उन्हें लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बार बार खुद को मिटते हुए और फिर संवरते हुए देखा। इतिहास गवाह है कि चाहे तैमूर का कहर हो, नादिर शाह की लूट हो या अहमद शाह अब्दाली की बर्बरता हो, हर बार दिल्ली ने अपने घावों को बुलाकर फिर से अपना वैभव प्राप्त किया।
केजरीवाल की मार। दिल्ली का ये शहर कई बार लूटा, कई बार उठा। दिल्ली राष्ट्रीय चेतना और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। दिल्ली फिर उठ खड़ी हुई है और पुनर्निर्माण की राह पे चल पड़ी है। ये केवल इमारतों का शहर नहीं है अध्यक्ष जी, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये दिल्ली भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ खंडर भी इतिहास लिखते हैं, यहाँ दीवारें भी कहानियां कहती है। जिन्होंने इसे लूटा वो खुद मिट गए। ये दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होके खड़ी हुई है। आज फिर दिल्ली उठ खड़ी हुई है अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने भविष्य का पुनर्निर्माण की नींव रखने के लिए। बीते कुछ वर्षों में दिल्ली फिर से लूट कुप्रबंधन की शिकार हुई। जनता की कमाई को लूटने वाले, झूठे वायदे करने वाले, खोखले दावे करने वाले सत्ता में पहुंचे, जिन्होंने तिजोरियां खाली करी, समृद्धि को मिट्टी में मिलाया, संस्कृति की पहचान को मिटाया, विकास को ठप किया, दिल्ली वासियों के हक को लूटा। वो दिल्ली फिर से उठ खड़ी हुई है अध्यक्ष जी, फिर से उठ खड़ी हुई। मुझे ध्यान है पिछली बार जब आतिशी जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने 23 बार राम राज्य राम राज्य राम राज्य बोला। 23 बार। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो कहते हैं राम राज्य लाएंगे। क्या राम जी ने ये सब कहा था करने के लिए जो राम राज्य लाए? नई सोच, नए संकल्प और ईमानदार नेतृत्व के साथ दिल्ली अब आगे की दिशा में बढ़ेगी। आज का ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, दिल्ली के पुनर्जन्म की आधारशिला है। ये पुनर्जन्म की आधारशिला है। अब हर संसाधन दिल्ली के नागरिकों के हित में लगेगा। हर नीति पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बनाई जाएगी। हमने ठाना है कि दिल्ली सिर्फ एक महानगर नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति और सुशासन की पहचान बनेगी दिल्ली। यह बजट दिल्ली के पुनर्जन्म का शंखनाद है। ना अब दिल्ली थमेगी और ना रुकेगी, ये दौड़ेगी, चमकेगी और नया इतिहास लिख करके दिखाएगी। अध्यक्ष जी, हमने सुना है परिश्रम से ही सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। और इसी भावना से हमारी सरकार दिल्ली की जनता की सेवा करेगी, मेहनत में कोई कमी नहीं रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने वक्तव्य को विराम देते हुए मैं 2 लाइनें जो कहना चाहती हूँ कि हवा का रुख बदल देने का हौसला भी है और ताकत भी। हवा का रुख बदल देने का हौसला भी है और ताकत भी। निभाते हैं अगर कोई वादा करके लिया हो हमने, सफर अपना किसी तूफान के डर से रुकता नहीं। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए संतुति के साथ माननीय सदन के विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती हूँ। भारत माता की।